हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जेबी गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 104 जो क्या कह रहा है। फॉर द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय। ये 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज मान लिया, वी वोल्टेज मान लिया। देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमने यहाँ पे क्या है बेटा, कौन सा वोल्टेज मान लिया, वी वोल्टेज मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0 है। अब देखो आगे क्या होगा। यहाँ का अगर हमने वोल्टेज V मान लिया तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा देंगे। देखो तो इसकी नोडल इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो मैं आपको तो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ये वोल्टेज है इस वोल्टेज को हमने क्या मान लिया है, इस वोल्टेज को हमने मान लिया है V। इस पॉइंट का वोल्टेज हमने मान लिया V और इस पॉइंट को मान लिया हमने रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक करंट इधर फ्लो हो रहा है, एक करंट इधर फ्लो हो रहा है और एक करंट इधर फ्लो हो रहा है, हमने मान लिया। तो V वोल्टेज का हाईएस्ट वोल्टेज मान लिया। देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाली लाइन के लिए क्या बनेगी, इसके लिए इस करंट के लिए V-4/3, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब इस वाले रेजिस्टेंस 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, V/1, ठीक है। इज इक्वल टू इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के। तो इनकमिंग करंट क्या है, 1 एम्पियर है, तो इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के। तो ये 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। सिंपल नोडल एनालिसिस से कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, V/3 -4/3 प्लस V = 1। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया 4V/3, ठीक है। इज इक्वल टू किसके आ गया, 4/3 को किस में जोड़ना है, 1 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7/3, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको। अब यहाँ से हमें V की वैल्यू निकालनी है। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो V = 7/3 इंटू क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3 से 3 कट गया। V की वैल्यू क्या आ गई 7/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्या गया, मैं हमारे 4V/3 = 7/3। 3 से 3 कट गया तो V की वैल्यू क्या हो गई 7/4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें 7/4। देखो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 104, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। तो बहुत सिंपल है 105। क्वेश्चन नंबर 105 ये रहा हमारे सामने। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 105। तो ये क्या कह रहा है, द वोल्टेज Vx अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। ये क्या बोल रहा है कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज Vx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है ±40 वोल्ट। हेलो बच्चों, तो
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 देखो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, ये यहाँ पे ढंग से नहीं बनाया गया है क्वेश्चन में। तो ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, प्लस माइनस लगा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो सोर्स हैं। अगर एक से ज़्यादा सोर्सेस है तो आपको पता है कौन सी थ्योरम लगेगी, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन में ही सोल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेज हो तो हम क्या करेंगे, एक बार में एक सोर्स लेंगे, उसके कारण आउटपुट निकालेंगे। उसके बाद पहले सोर्स को हटा देंगे, दूसरा सोर्स लेंगे, उसके कारण आउटपुट निकालेंगे, फिर टोटल आउटपुट, दोनों सोर्सों को एक साथ लगा के टोटल आउटपुट निकाल लेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है 105 को। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, जो वोल्टेज सोर्स है 40 वोल्ट का और हमारे पास दो सोर्स है, 10 एम्पियर का सोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40 वोल्ट के सोर्स को ले लेते हैं, इसके कारण जो भी यहाँ पे करंट आएगा वो निकाल लेते हैं। तो देखो ये जो इसको हमने फर्स्ट सोर्स मान लिया 40 वोल्ट को, इसको सेकंड मान लिया। तो देखो अब सेकंड सोर्स को हमें क्या करना है बेटा, एक बार में एक ही सोर्स लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 वोल्ट के सोर्स को रिमूव करना पड़ेगा। और करंट सोर्स को रिमूव करने का क्या तरीका है, इसको ओपन कर देंगे। तो देखो ये क्या हो गया, ये हट गया यहाँ से। अब इसको आप मानो तो ये सर्किट हो गया, जो ये रेजिस्टेंस हो गए तीनों सीरीज में और एक वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारा सर्किट। अब देखो यहाँ पे करंट सोर्स हटा दिया हमने, केवल वोल्टेज सोर्स के कारण देखना है। देखो वोल्टेज सोर्स के कारण करंट क्या होगा, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो करंट I1 क्या होगा, ये फर्स्ट सोर्स मान लिया हमने, इसके कारण करंट क्या होगा I1। तो I1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, I1 की वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा 40 भाग 5 3 8 2 10, तो कितना करंट आ गया 4 एम्पियर। तो ये करंट कितना आ गया बेटा, I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एम्पियर और नीचे की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखो ये मैंने निकाल लिया, आपको दिखा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो सोर्सेज है 40 वोल्ट का, अब हमें करंट सोर्स लेना है और वोल्टेज सोर्स को हटाना है। तो वोल्टेज सोर्स को हटाने का तरीका क्या है, शॉर्ट कर देंगे। देखो इसको हम शॉर्ट करेंगे, तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है। अब 10 एम्पियर का सोर्स लगा है, पाँच ओम का रेजिस्टेंस इधर है और 5 ओम का इधर है, तो कितना करंट जाएगा, 10 एम्पियर करंट है टोटल, तो 5 एम्पियर इधर जाएगा और 5 एम्पियर इधर जाएगा, ये इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों तरफ 5 एम्पियर। तो जो सेकंड सोर्स है हमारा, इसके कारण कितना करंट आ गया, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एम्पियर। अब टोटल करंट इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में क्या हो गया, टोटल करंट क्या हो गया I x की वैल्यू क्या हो गई, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, I1 तथा I2 सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या है बेटा जुड़ जाएंगे अलग अलग सोर्स से। अब दोनों सोर्स एक साथ लगा दिए हमने सर्किट में, तो फर्स्ट सोर्स के कारण आया I1 करंट, सेकंड सोर्स के कारण आया I2 करंट, दोनों सोर्स हमने एक साथ लगा दिया सर्किट में। देखो ये दोनों सोर्स हमने सर्किट में एक साथ लगा दिए, तो एक सोर्स के कारण आया करंट, इस वोल्टेज सोर्स के कारण क्या आया हमारे पास करंट, इसके कारण आया 4 एम्पियर I1, और इस सोर्स के कारण क्या आया 5 एम्पियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ये करंट आया है, ठीक है, दोनों करंट हमारे पास आ चुके हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सोर्स एक साथ लगाने पे, तो टोटल करंट क्या हो गया, I x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 4 + 5 4 + 5, I x की वैल्यू कितनी आ गई 9 एम्पियर। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे जो करंट है, देखो यहाँ पे करंट कितनी आ गई, I x की वैल्यू 9 एम्पियर। ठीक है, 9 एम्पियर आ गई। अब ये जो Vx वोल्टेज है, इसकी वैल्यू क्या होगी, Vx इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे Vx इक्वल टू क्या हो गया, Ix इंटू 2 करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज इक्वल टू, देखो Vx की वैल्यू क्या हो गई, Ix की वैल्यू क्या हो गई 9 एम्पियर इंटू 2, तो Vx की कितनी वैल्यू हो गई 18 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 105 में, देख सकते हो आप नीचे 105 में सी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बेटा, बहुत
हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स फॉर द बिलो सर्किट शो इन फिगर। अब ये क्या पूछ रहा है इसमें कि जो भी हमारा करंट सोर्स है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो 5 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो जो 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब हमें ये वाला वोल्टेज फाइंड करना है, दोनों पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज मान दिया V। ठीक है, अब हम इसको बोर्ड पर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने वोल्टेज क्या मान लिया, ओके। हमने हमने यहाँ का वोल्टेज क्या मान लिया, यहाँ का वोल्टेज हमने मान लिया V। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। यहाँ का वोल्टेज हमने मान लिया V, इस पॉइंट को मान लिया रेफरेंस पॉइंट। तो एक करंट इधर की साइड फ्लो होगा, एक इधर की साइड फ्लो होगा। तो देखो क्या हो गया, इनकमिंग करंट आउटगोइंग इक्वल होगा, तो इनकमिंग करंट क्या हो गया 5 एम्पियर। इसके बाद फर्स्ट करंट क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये वाला करंट क्या हो गया, V/5 हो गया ये वाला करंट। तो ये आउटगोइंग करंट है, तो V/5 है ना। ये वाला भी आउटगोइंग करंट है, तो इन दोनों का आउटगोइंग का इनकमिंग के इक्वल होगा। तो ये वाला करंट क्या हो गया V-10/5, V-10/5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 5, तो 2V/5 हो गया, ये दोनों जुड़ के V/5 कितना हो गया 2V/5। और 10 में से 5 का भाग दिया तो 2 आ गया, तो 2V/5 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से V की वैल्यू आ गई 7 × 5/2। 35 का हाफ कितना हो गया 17.5। ये इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आएगा इसमें 17.5। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखो आंसर क्या आएगा इसमें आ जाएगा आंसर D आ जाएगा। आंसर क्या आ गया बेटा इसमें D 17.5। ठीक है, धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।